बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा जीपीओबी प्रैक्टिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने देखना है कि किस तरीके से तो डाटा हमने कलेक्ट किया था अब उनके हमने कॉन्टेक्स्ट को फाइंड करना है, उन कॉन्टेक्स्ट को हमने वेरीफाई करना है और उसके बाद हमने फिर अगले लेक्चर में देखेंगे कि उनसे हमने कॉन्टैक्ट किस तरीके से करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। तो दोस्तों ये वही वाली शीट है जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अब इस शीट के अंदर मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया था जिस शीट के अंदर, ये वही वाली हमारी शीट है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में वेबसाइट है, अगले कॉलम में एएस है, अगले कॉलम में ट्रैफिक है। अच्छा मैं क्या करूंगा कि मैंने जिक्र किया था पहले भी आपके साथ कि अगर एएस 20 से 60 है, ट्रैफिक उसकी 500 से लेके कोई 2 लाख के दरमियान है, तो ये साइट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी। इसको हम चेक कर लेंगे। अच्छा अब ये जो साइट आ गई है, अब कई स्टूडेंट के ज़हन में आ रहा है कि हमने इसका डीए फाइंड नहीं किया, हमने इसका डीआर फाइंड नहीं किया। तो सबसे पहले मैं अगर आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन साइटों का एएस 20 या 20 प्लस होता है, 99% केसेस में उनका जो डीए और डीआर है वो 20 प्लस ही होता है। तो लिहाजा अगर आप ऐसी साइट्स कलेक्ट कर लेते हैं जिनका एएस कम से कम 20 है, तो 90% चांसेस हैं कि उनका डीए डीआर भी 20 से ऊपर होगा। लिहाजा हमें वो सेपरेटली चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने एएस चेक कर लिया, ट्रैफिक चेक कर ली, दैट्स ओके। इसकी वजह एक ये भी है कि देखिए मैं एक वेबसाइट निकाल लूं, उसका मैं एएस निकाल लूं, डीए निकाल लूं, डीआर निकाल लूं, ट्रैफिक निकाल लूं, फिर आगे रेफरिंग डोमेन्स की बात आएगी, वो फाइंड करूं, स्पैम स्कोर फाइंड करूं, बैकलिंक्स निकाल लूं उसके, और जब उन तमाम मैट्रिक्स को निकालने के बाद कॉन्टैक्ट निकाल लूं तो कॉन्टैक्ट ही उसका इनवैलिड हो या कॉन्टैक्ट मुझे मिले ही ना, और अगर मिल भी गया कॉन्टैक्ट उसे मेल करो मुझे आगे जवाब ही ना आए, लिहाजा टाइम काफी वेस्ट हो सकता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये होती है जिसे मैं नॉर्मली टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी कहता हूं कि इनिशियली जस्ट एएस और ट्रैफिक पे फोकस करें। अगर ये दोनों गुड हैं, आप क्या करें कि इस साइड के कॉन्टैक्ट निकाल के उसको वेरीफाई करके उसे आगे अप्रोच कर लें, और अगर फर्ज करें उसके कॉन्टैक्ट ठीक नहीं है तो उसको आप जाया कर दें। तो लिहाजा हमने करना अब यहाँ पे ये है कि हमने पहली साइट कलेक्ट कर ली है। इस तरह हम कम से कम कोशिश करेंगे कुछ 10 साइटें हम इकट्ठी डाल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फर्ज करें मैं इस साइट को यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ जब माउस लेके आएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास ये ओपन करने के लिए क्लिक करने की ऑप्शन आ गई है। मैं इसे क्लिक करूंगा तो न्यू टैब के अंदर ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन हुई है तो बाय डिफॉल्ट इसका जो राइट फॉर अस वाला पेज है वो ही ओपन हुआ है। अब जब राइट फॉर अस वाला पेज ओपन हुआ है तो या तो मैं मैन्युअली देख लूंगा यार कहीं पे यहाँ पे कहीं ईमेल एड्रेस गिवन है, बाकी तो गाइडलाइन सारी मौजूद है इसकी कि 2 बैकलिंक्स मिलेंगे और डू फॉलो मिलेंगे या नो फॉलो मिलेंगे, बाकी जो इनकी तमाम गाइडलाइंस हैं तो सारी आपको यहाँ मिल रही है। कम से कम 1200 वर्ड्स का जो कंटेंट है वो होना चाहिए, और नीचे जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें ईमेल एड्रेस भी मिल जाता है। अब ये जो ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप एक काम करेंगे कि यहाँ पे न्यू टैब के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करें फ्री ईमेल वेरीफायर। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्री वेरीफायर्स, ईमेल वेरीफायर्स मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पे फर्ज करें जीरो बाउंस है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस को यहाँ पे पुट करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट भी अपनी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो फ्री वाले ईमेल वेरीफायर्स है ना, उनकी एक्यूरेसी ठीक होती है, इतना मसला नहीं है उनका, कुछ का मसला होता है लेकिन मोस्टली टूल्स की एफिशिएंसी ठीक होती है। बस मसला ये आता है कि लिमिट्स कम होती हैं इनके अंदर। तो फर्ज करें अगर आपको चाहिए कि मैंने टाइम सेव करना है और मैंने बल्क में जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो इकट्ठे वेरीफाई करने हैं, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको लीड ग्रैब का जो टूल बताया था, आप उस टूल को यूज कीजिएगा। वहां पे अगर आपकी लिस्ट में 100 साइटें भी इकट्ठी डालनी है, 100 ईमेल एड्रेस भी इकट्ठे डालनी है, वो 1 क्लिक के साथ क्या करेगा, उन सबको शीट के अंदर ही वेरीफाई कर देगा। तो वो काफी टाइम सेविंग चीज हो जाती है। अगर मैन्युअली करना है तो ओके, आप 1 बाय 1 करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो बास टूल्स आपको दिखा देते हैं और बास टूल कहते हैं जी पहले साइन अप करें। तो इसने मुझे कुछ यहाँ पे स्टेटस दिखाया है और स्टेटस क्या है इसका, वो इनवैलिड आ रहा है। तो अगर इसका स्टेटस इनवैलिड है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पे मेल करूंगा तो मेरा काम खराब हो सकता है। लिहाजा हमने इस पे मेल नहीं करनी है, हमने इसको अवॉइड करना है। मैं इसका कोई और कॉन्टैक्ट फाइंड करने की कोशिश करूंगा। किस तरह फाइंड करने की कोशिश करूंगा, मैं शीट पे जाऊंगा और मैं एक दफा वेरीफाई कर लेता हूं यहाँ पे कि वेबसाइट का नाम है वो ये, यहाँ पे जो रिकी सॉफ्ट के नाम से ये वेबसाइट है। मैं फेसबुक पे जाता हूँ और फेसबुक पे जाने के बाद मैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, कोरा पे, जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। अब ये फेसबुक हमारा ओपन हो रहा है तो यहाँ जाके सर्च में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा रिकी सॉफ्ट। अब यहाँ मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो देखने पड़ेंगे। यहाँ पे इसके जो स्पेलिंग्स हैं KEI। अब ये मैंने इसको लिख के यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद देखते हैं क्या कोई पेज अवेलेबल है इस नाम का। तो यहाँ देखिएगा ये एक पेज अवेलेबल है, रिकी सॉफ्ट एग्जैक्ट उसी नाम से पेज है। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इसका जो लोगो है वो मैच कर रहा है या कोई वेबसाइट यहाँ पे वही दी गई है। तो यहाँ देखिएगा rikisoft.com। अब यहाँ देखिएगा ईमेल एड्रेस दिया गया है contact@rikisoft
jobsoft.com। अब मैं इस ईमेल एड्रेस को पकड़ता हूं और इसको पकड़ने के बाद अब मैं जाता हूं उसी फ्री वाले वेरीफायर पे या पेड वाले वेरीफायर पे, जहां भी आपने जाना है। मैं इसे पुट करता हूं, इसे करता हूं वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद अब यहां पे खैर इसका भी कह रहा है जी डू नॉट मेल, रोल बेस्ड है, कहते हैं इस पे मेल आप ना करें, लेकिन बार इसको इसने इनवैलिड नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा, ये ना कुछ टूल्स का मसला होता है कि वो क्लियर नहीं बता रहे होते, जीरो बाउंस जिस तरह आपको बता रहा है डू नॉट मेल बता रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे मेल हम करेंगे तो हमारी बाकी जो स्टैट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पे हमारी ईमेल जो है वो चली जाएगी। तो बहरहाल मुझे लगता है कि ये वैलिड है, वैलिड तो है, कहता है मेल ना करें, वो इसलिए कह रहा है कि जेनेरिक ईमेल एड्रेस है, तो लेकिन ये वैलिड है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे शीट में जाके इसको डाल देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले ट्रैफिक के आगे मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं एक और काम कर लेता हूँ अदर कॉन्टैक्ट्स। तो एक कॉलम में हमारे पास ईमेल आ गया, मैं यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ ज्यादा कर लेता हूँ, ईमेल के अंदर मैं ईमेल पुट कर दूंगा। और जो अदर कॉन्टैक्ट्स है, अगर मैं इसका फेसबुक पेज देखूँ तो यहाँ अगर कोई कॉन्टैक्ट मेरे पास है इसका, फर्स्ट करिए ये इसकी लोकेशन आ जाती है, ये इसका मैसेंजर है, तो मैं काम ही कर सकता हूँ कि अदर कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे इसका ये जो फेसबुक पेज का लिंक है ना, इसका मैं कॉपी करता हूँ और शीट में डाल देता हूँ कि फर्स्ट करें मुझे ईमेल पे जवाब नहीं आता, तो मैं ये काम भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं फेसबुक पे जाऊँ और यहाँ जाके यहाँ मैसेज कर दूँ इसको, और जब यहाँ मैसेज करूंगा तो यहाँ पे भी मैसेज मेरा डिलीवर तो हो सकता है, मुझे फलां मकसद के लिए मैंने आपसे राब्ता किया है, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो ये लोग आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कोई कंपनी है, डेफिनेटली ये वियतनाम की कंपनी है जिसकी ये वेबसाइट है, अगर इसे आप गेस्ट पोस्ट ले लेते हैं तो ये काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बहरहाल जी अब ये हमने काम कर लिया है और कॉन्टैक्ट निकाल लिए, कॉन्टैक्ट को हमने वेरीफाई कर लिया और शीट में उसको हमने पुट कर दिया है, तो ये हमारा काम हो गया है। अब आपने यही काम बाकी साइटों के साथ करना है कि वन बाय वन आपने साइट्स खोलनी है, आपने उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो फाइंड करने हैं। ये बात याद रखिएगा, जो प्रेफरेबल है वो कॉन्टैक्ट होगा, अगर वैलिड है तो वो कॉन्टैक्ट ज्यादा प्रेफरेबल होगा जो राइट फॉर अस वाले, एडवर्टाइज विद अस वाले, जो इस तरह के पेजेस पे दिया गया होगा, और जो जेनेरिक कॉन्टैक्ट अस वाला पेज होगा, जिस तरह का मैं इसी वेबसाइट को दोबारा ओपन करता हूं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला में भी पेज होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ हेडर में तो यहाँ पे भी मे भी हमें कोई ईमेल एड्रेस मिल जाए, कॉन्टैक्ट फॉर्म गिवन है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक और अच्छी बात है, फेसबुक पेज का लिंक भी गिवन है, यूट्यूब का लिंक गिवन है, लिंक्डइन का लिंक गिवन है। अगर मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ तो इस प्लेटफॉर्म पे जाके भी इनसे राब्ता किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ जाके इनके यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये फेसबुक पेज इनका यहाँ से भी खुल जाएगा, तो लिहाजा मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। कुछ लोगों ने आइकॉन्स लगाए होते हैं लेकिन वो उनके लिंक्स वर्क नहीं कर रहे होते। बहरहाल यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म भी मौजूद है, अब यहाँ फॉर्म फिल करके भी इनको जो कॉन्टैक्ट है इनसे कर सकते हैं। बहरहाल जी ये सारा काम जो है ये आप कीजिएगा। आपने मल्टीपल साइटें जो कलेक्ट करनी है, तमाम साइटों पे सेम प्रोसेस हमने अप्लाई करना है, उनके कॉन्टैक्ट्स फाइंड करने हैं। ईमेल मिलती है तो ईमेल वाले कॉलम में, अदर कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं तो अदर कॉन्टैक्ट्स वाले कॉलम में, उनको हमने पुट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह इनको आगे से अप्रोच करना है, ईमेल क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये जो इंप्लीमेंटेशन है इस काम की वो लाजमी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।